देखिए, अभी आप सभी के आगामी 3 एग्जाम हैं और 3 एग्जाम में से किस एग्जाम के छात्रों को आंसर राइटिंग हमारे साथ करना चाहिए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला एग्जाम आपका बीपीएससी का है जो आगामी अगले ही मंथ में है। 68 बीपीएससी का एग्जाम है आपका और उम्मीद है कि ये एग्जाम आपका समय पर होगा। दूसरा एग्जाम आपका यूपीपीसीएस का है जो कि 14 मई को है, इसकी भी डेट तय है। और तीसरा एग्जाम आईएएस एग्जाम का है। आईएएस इसकी डेट 14 मई है और इसकी डेट 28 मई है। इस बार पर्याप्त 2 सप्ताह का गैप दिया है दोनों एग्जाम ने। पहले आईएएस के बाद यूपीपीसीएस होता था आमतौर पर पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। बट एटलीस्ट एक चीज समझना है आप सभी को कि जो लोग 68 बीपीएससी दे रहे हैं वो अभी आंसर राइटिंग ना करें, क्योंकि अब समय 1 महीने से भी कम बचा है। उनका काम होना चाहिए अभ्यास करने का। वो प्रीलिम्स पे फोकस हो पूरी तरीके से और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें पढ़ें, करंट अफेयर्स पे काम करें। तो आप सभी को जो 68 बीपीएससी दे रहे हैं, जो 69 देना है या 70वीं बीपीएससी देना है, उनके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। वो लोग आंसर राइटिंग करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो आईएएस भी देना चाहते हैं वो भी करें। लेकिन जो टोटली बीपीएससी 68 देना चाहते हैं और यही फरवरी में जो एग्जाम है उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं, आप सभी को उत्तर लेखन नहीं करना है। आप सभी अभ्यास करिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए मॉक टेस्ट भी संस्थान के द्वारा दे दिए गए हैं, है ना। तो उसमें सारी चीजें हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर भी दिए गए। तो आप लोग उस पर फोकस होइए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है तो ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको हो जाना है। लेकिन जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं और आईएएस दे रहे हैं, ये सबसे सही समय है। आपको अप्रैल तक आंसर राइटिंग करनी ही करनी है, क्योंकि अभी मन में दुविधा बन रही होगी कि हमें प्रीलिम्स में फोकस हो जाना चाहिए या फिर मेंस में। तो पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी टाइम ऐसा नहीं है कि आपको टोटली फ्री में फोकस होना है। अभी आपको मेंस को भी ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, जिसमें आंसर राइटिंग एक बड़ा सेगमेंट होता है। तो सिलेबस के साथ साथ अभी मेंस ओरिएंटेड भी आपको कंटेंट को कंप्लीट करना है। मेंस से जुड़े हुए जो आपके सब्जेक्ट हों उन पे भी काम करिए, एक सब्जेक्ट कम से कम मेंस का भी लेकर चलिए और आंसर राइटिंग डेली एक क्वेश्चन की करिए। तो ये जो सेशन हमारा लिखना सीखे 2.0 है, ये पूरी तरीके से उपयोगी है आईएएस और यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए। और बीपीएससी के बच्चों के लिए हमने आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे आंसर राइटिंग प्रारंभ कर दी है। तो यदि बिहार वाले बच्चे जो आईएएस देना चाहते हैं वो इस सेशन से तो जुड़े, लेकिन जो 69 बीपीएससी देंगे, 68 बीपीएससी का मेंस देंगे या जो भी देंगे, यदि आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप हमारे बीपीएससी वाले चैनल से ही करिए, क्योंकि वहां पे आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। ठीक है, आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे 68 बीपीएससी का पूरा उत्तर लेखन वहां पे स्टार्ट हो गया है, कई क्वेश्चन हो भी गए हैं। आप पहले दिन के क्वेश्चन से आंसर राइटिंग भी वहां पे करिएगा। लेकिन 68 वाले बच्चे अभी कुछ समय के लिए मॉक टेस्ट पे फोकस करें, अभ्यास करने पे फोकस करें, ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। यूपीपीसीएस और आईएएस के बच्चे को एक आंसर राइटिंग करने के साथ साथ यदि 2023 में ही एग्जाम देना है तो आप सभी को एक क्वेश्चन डेली लिखना है। लिखने के साथ साथ मैंने बताया कि लिखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सुधार करना, क्योंकि लिखने के बाद यदि सुधार की प्रक्रिया आपकी नहीं हुई तो लिखना अधूरा रह जाएगा। जब लिखिए, कमियों को लेकर मैंने 5 माध्यम बताए थे कि इन 5 माध्यम से आपको आपकी कमियां पता चलती हैं। वो सब चीजें पिछले वर्कशॉप सेशन में खूब डिटेल से चर्चा कर चुका हूं कि स्व मूल्यांकन करिए, अपने किसी मित्र की कॉपी पढ़िए, अपने किसी मित्र को कॉपी पढ़ाइए, आप किताब का सहारा लीजिए या आप अपने शिक्षक का सहारा लीजिए। ये कई माध्यमों से मिलकर के आपका उत्तर लेखन की आपकी कमियां पता चलती हैं। और जब कमियां पता चल जाए उन्हें सुधारिए। सुधारेंगे नहीं तो कभी भी आंसर राइटिंग बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग तो लिखना है लेकिन उसमें सुधार करना है। आईएएस और यूपीपीसीएस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। और अभी चूंकि आपका प्रीवी है 14 मई और 28 मई को, तो आप सभी को अभी रेगुलर अभ्यास भी करना है। अभ्यास करने के लिए आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन पे। 68 बीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज है, यूपीपीसीएस की भी टेस्ट सीरीज है और आईएएस की भी टेस्ट सीरीज है। तो आजाद आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन पे सारी चीजें हैं और आप सभी डेली आंसर राइटिंग करने के साथ साथ आप सभी को टेस्ट सीरीज भी देना है।
कोशिश करिए कि सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट अभी से लगाना चालू करिए, जिससे आपका एक रेगुलर अभ्यास बनने लग जाए प्रीलिम्स का भी, ताकि वहां पे अतिरिक्त तनाव ना आए। तो अभ्यास भी करना आपको चालू करना है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई है। और यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग आप हमारे साथ करेंगे। तो आईएएस और यूपीपीसीएस वाले बच्चे जो हैं वो आपके आंसर राइटिंग भी करेंगे और साथ साथ टेस्ट सीरीज से अभ्यास करेंगे। ये 2 चीजें लेकर के, ये कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि जो मन में आपकी दुविधा बनी रहेगी कि हमें मेंस करना ही करना है आईएएस और यूपीपीसीएस वालों को, और 68 बीपीएससी वालों को कुछ नहीं, चुपचाप आप अभ्यास करने पे लगिए, एमसीक्यू लगाइए और प्रीवियस ईयर पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, उस पे काम करिए। आप अभी आंसर राइटिंग पे मत जाइए, आंसर राइटिंग का टाइम एग्जाम के बाद आपका आएगा, तब आप कर लीजिएगा। लेकिन आप सभी को आंसर राइटिंग अभी करनी अनिवार्य, इसीलिए इस समय हमने आंसर राइटिंग चालू किए, स्टार्ट किए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है जितने भी बच्चे हैं। हाँ, यहाँ पे 21 मई को एमपीपीएससी का एग्जाम है, उनको भी आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्री के बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो बर्डन आप नहीं झेल पाओगे यदि अभी से आंसर राइटिंग पे काम नहीं किया। तो जिनका भी एग्जाम, जैसे अभी सीजीपीएससी का फरवरी में प्रीलिम्स है, शायद 12 फरवरी को सीजी का भी है और बीपीएससी का भी है, तो सीजी वालों को भी अब टेस्ट सीरीज पे काम करना चाहिए, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, उस पे काम करिए। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ये मेरी तरफ से आप सभी की दुविधाओं का समाधान था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर पीटी नजदीक है, अभी करना ठीक है या नहीं ठीक है। ये बिल्कुल सही समय है यूपी वालों को कि एक एक क्वेश्चन रेगुलर लिखिए, आईएएस वालों को कि एक एक क्वेश्चन रेगुलर लिखिए। तो आप सभी लोग जितने आईएएस और यूपी पीसीएस वाले हैं, आप लोग एक क्वेश्चन डेली अब लिखेंगे हमारे साथ, और 68 वाले अभी मॉक टेस्ट दीजिए, इसके बाद आप लोग हमारे साथ जुट जाइएगा। आपकी आंसर राइटिंग आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे होगी रेगुलर, ठीक है। और चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, पहले आप लोगों को प्रारूप बता देता हूं आंसर राइटिंग का कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, ठीक है, और उसी पे आप लोगों को क्या करना